हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज हम इन्वायरमेंट में ना नेक्स्ट चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। क्या? बायो जियो केमिकल रिएक्शन इन्वायरमेंट का है। ठीक है, तो जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है? परिस्थितिकी तंत्र में जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें, ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान आवश्यक, सिंपल हमेशा पर, आवश्यक तत्वों। आवश्यक तत्व क्या हो गए? नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गई, ऑक्सीजन हो गया, पानी जल हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, उस और ठीक है, आवश्यक तत्वों का सजीवों सजीवों एवं निर्जीव निर्जीव वातावरण के मध्य। निर्जीव वातावरण में क्या होगा? वायु हो गया। निर्जीव वातावरण में क्या होगा? जिसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, वायु हो गया, मृदा होगी, जल हो गया के मध्य चक्रीय प्रवाह को हम क्या कहते हैं? चक्रीय प्रवाह प्रवाह को हम क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, किसी पेड़, किसी ने मतलब ऑक्सीजन ली। ठीक है, किसी पेड़ ने क्या की, CO2 ली तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली तो फिर उससे क्या हुआ, उससे पेड़ ने ली, पेड़ ने देखो क्या होता है कि ये हमने देखा ना। अब ये कैसे होता है, हमारा ये क्या है, पर्यावरण। ठीक है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है कि ये जैसे पेड़ है, एक पेड़ है, पेड़ ने क्या है, CO2 लिया। ठीक है, CO2 को फिर इसने शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी के बाद मांसाहारी ने खाया, तो जब मांसाहारी मरे तो अपघटन हुआ, अपघटन के माध्यम से ये क्या किया, वायुमंडल में क्या हुआ, पुनः चला गया। तो ये इसको क्या कहते हैं, चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, इसी में क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है गैसीय चक्र। ठीक है, तो गैसीय चक्र में क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन का होता है, कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, जल चक्र होता है। ठीक है, इसी तरीके का होता है अवसादी या तलछटी चक्र, जो हमारे क्या है ना, हम लोग जमीन से, ये क्या होता है, वायुमंडल से होता है, लेकिन ये क्या होता है, मृदा से। तो ये क्या होता है, फास्फोरस चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, ये हो गया गैसीय चक्र। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन चक्र देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र देखते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है, हम लोग देखो वायुमंडल में कितने पाया था उनसे, ये वायुमंडल है। वायुमंडल में 78% क्या पाई जाती है, हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब लेको देखो क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी में सीधे तो वायुमंडल आ नहीं जाती है, नाइट्रोजन आ नहीं जाती है। क्या होती है, सीधे तो नाइट्रोजन आती नहीं कि सीधे आ जाए। तो यहाँ पे क्या होते हैं ना, पेड़, लेग्यूमिनस कुल के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं ना, तो इनके जो यहाँ पे ना, इनकी जो जड़ें होती है उनमें गांठें पाई जाती है। तो उनमें ना जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे पाए जाने वाले लेग्यूमिनियस लेग्यूमिनियस कुल के जो पौधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के माध्यम से ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, फिर मृदा में क्या हो जाएगा, मृदा में नाइट्रोजन चली जाएगी, किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये लेगुमिनस कुल के
इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर होता है, राइजोबियम होता है, ठीक है, आर्किया होता है। ये सब क्या होते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं, मृदा में क्या कर देते हैं, फिक्सेशन कर देते हैं। और दूसरे देखो, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वायु जो बिजली कभी कभी कड़कती है, ठीक है, तो बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने में क्या होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना, बिजली कड़कने में बिजली फिर वो आ जाती है, ठीक है, तो फिर वो जो वर्षा के माध्यम से कहाँ आ जाती है, पृथ्वी में मिट्टी में आ जाती है। तो किसके माध्यम से, बिजली कड़कने के माध्यम से, कड़कने के माध्यम से क्या क्या आ जाती है, वर्षा के वर्षा के माध्यम से कहाँ आ जाती है, मृदा में आ जाती है। अब ये आई है, तो इसका क्या करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, आगे। अब ये जाती कैसे है, अब ये जो ये है ना, अब ये जब ये होता है ना, तो फिर इसको क्या होता है, जीव जंतु खा लेते हैं, तो ये आगे बढ़ती जाती है। लेकिन इसी तरीके से जब इनका क्या होता है, इनका क्या होता है, ये क्या हो जाता है, पादप पादप एवं जंतु क्या होते हैं, जब मरते हैं, मतलब मृत होते हैं, तो इनका क्या होता है, स्यूडोमोनस स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है ना, इसके माध्यम से फिर क्या कर दिया जाता है, इसको पुनः विनाइट्रीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विनाइट्री विनाइट्रीकरण मतलब क्या होता है, पुनः वायुमंडल में क्या कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। आया समझ में, कैसे कि वायुमंडल का जो वायुमंडल में नाइट्रोजन तो बहुत है, लेकिन सीधे हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते, तो सीधे कैसे होते हैं, वो वायुमंडल क्या होता है, लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिसमें राइबोजियम होता है, तो राइबोजियम एजोटोबैक्टर आर्के ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसको मृदा में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको और भी खाते हैं, तो वो जब जीव जंतु क्या होते हैं, मरते हैं, तो उनसे क्या होता है, स्यूडोमोनास नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, विनाइट्री के माध्यम से क्या करता है, वो ये जो नाइट्रोजन है इसको कहाँ भेज देता है, वायुमंडल में भेज देता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से ना हम लोग कार्बन चक्र देखेंगे। देखो कार्बन चक्र, कार्बन चक्र में क्या होता है, देखो क्या होता है, वायुमंडल है, ये क्या है, पेड़ है, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, ये CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब इसको किसने खाया, शाकाहारी ने खाया ना, शाकाहारी उपभोक्ता ने खाया, शाकाहारी ने खाया, तो शाकाहारी में ये चली गई CO2, फिर इसको किसने खाया, मांसाहारी ने खाया, मांसाहारी ने खाया, तो ये मांसाहारी ने चली, तो इससे क्या हुआ, CO2 का कैसा चक्रीय जा रहा है, फिर क्या हुआ, जब ये मरे, ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, श्वसन भी करते हैं ना, ये जानवर क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, हम लोग सांस वास लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं ना, श्वसन के माध्यम से। इन लोगों ने क्या किया, एक तो क्या हुआ, जब ये मरे तो इनका अपघटन हुआ, अपघटक के माध्यम से, अपघटन के माध्यम से, ठीक है, दूसरा ये लोग श्वसन लेते हैं। उसके बाद जो हम ये क्या है ना, लकड़ी को हम लोग जलाते भी तो है ना, वो क्या करती है, CO2 को क्या करती है, कार्बन को उत्सर्जन करती है, तो दहन के माध्यम से। तो और क्या होता है, अब देखो कभी देखा ना, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से ये क्या हो जाता है, जो यहाँ आई वो क्या चला जाता है, वायुमंडल में CO2 क्या हो जाता है, पुनः वापस चला जाता है। तो ये क्या है,
साइकिल प्रोसेस है ना, चक्रीय प्रवाह, इसी को बोलते हैं कार्बन चक्र। ठीक है, आया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे जल चक्र। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल चक्र। जल चक्र में क्या होता है, देखो ये क्या है, महासागर है, सागर है, महासागर है, नदियां हैं, यहाँ क्या है, पानी भरा है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये सूर्य है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे वाष्पीकरण होता है, यहाँ पे पानी जो है ना, गर्म होके क्या करता है, ऊपर उठता है। क्या होता है, गर्म होकर ऊपर उठता है, और क्या होता है, जल जो तरल अवस्था में, वो क्या उसमें बदल जाता है, गैसीय अवस्था में, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे ना पेड़ है, पेड़ है ना, तो पेड़ में जो पत्तियां होती है ना, तो ये पत्तियों में देखो क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है ना। क्या होता है, पत्ती जो पानी जो ग्रहण करती है पत्तियां, वो क्या करती है, देखना सुबह टाइम जब उठोगे ना, तो पत्तियों के ऊपर ना हल्की हल्की बूंद होती है ना, और वो क्या कर देती है, वाष्पीकरण के माध्यम से क्या करती है, वायुमंडल में जो उन्होंने पानी ग्रहण किया, वो क्या कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, जल वाष्पीकरण के रूप में क्या हुआ, वायुमंडल में चला गया। कहाँ चला गया, वायुमंडल है। ये हमारा क्या है, वायुमंडल। तो वायु वाष्पीकरण के माध्यम से कहाँ चला गया, ये वायुमंडल में चला गया। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से चला गया। अब क्या हुआ, ये जो वाष्प जल गया है वाष्प के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है। क्या होती है, संघनन की क्रिया होती है। तो जिससे क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर बादलों से क्या होती है, बारिश के रूप में क्या आ जाता है, जल कहाँ आ जाता है, पृथ्वी में आ जाता है। ठीक है, वर्षा के रूप में पुनः वापस आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जल चक्र। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन चक्र। देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या होता है, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, ठीक है, तो ये वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं ना, श्वसन के माध्यम से। श्वसन के माध्यम से क्या करते हैं, से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, पेड़ होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है ना, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाते हैं,
जब ये अपना खाना बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये वायुमंडल में क्या हो जाती है, पुनः वापस चली जाती है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, श्वसन के माध्यम से हमने O2 को क्या किया, लिया, उसके बाद इसको क्या हुआ, ये हमने क्या कर दिया, उसको वायुमंडल में पुनः भेज दिया, तो ये क्या है, जो हमने लिया ये एक चक्रीय प्रवाह, इसी को हम क्या कह देंगे, ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, हो गया, ठीक है।